सो आज का जो लेक्चर है वो है सीट फार्मूला सीट फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लास 11th के लिए है फार्मूला सीट। अब फार्मूला सीट में पहले हम डिस्कस करेंगे एंगल। एंगल क्या है? एंगल अगर यहाँ पे हमने कोई आर रेडियस का सर्किल ले लिया और इस पर हमने एल लेंथ का आर्क खींच दिया, तो एल लेंथ का आर्क अपॉन रेडियस ये हो जाता है थीटा। तो ये जो एंगल बनेगा ये थीटा होगा। दूसरा टॉपिक है कि क्लॉकवाइज रोटेशन में जैसे हम थीटा को ऐसे लेंगे क्लॉकवाइज में, तो ये निगेटिव लिया जाएगा। अगर हम इसे एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो ये लिया जाएगा पॉजिटिव। दूसरा आता है डिग्री मेजरमेंट एंड रेडियन मेजरमेंट। डिग्री एंड रेडियन मेजरमेंट क्या होता है? डिग्री मेजरमेंट 180 डिग्री होता है स्ट्रेट लाइन का एंगल। स्ट्रेट लाइन में जो एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री एक साइड। तो 180 डिग्री को लिखा जाता है पाई रेडियन, और रेडियन को सी से भी दर्शाते हैं। सी मतलब पावर सी लिख देते हैं तो रेडियन हो जाता है वो, इसमें कन्फ्यूजन होने का नहीं है। तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन। पाई अपॉन 180 रेडियन कैसा आया? ये 180 को हम पाई के डिवाइड में ले गए यहाँ से, तो 1 डिग्री बचा यहाँ पे और यहाँ बन गया पाई अपॉन 180 रेडियन। अब आता है 1 डिग्री ऐसे ही पाई को ले गए अभी डिवाइड में 180 के, तो ये आ गया 1 रेडियन की वैल्यू। 1 रेडियन इज इक्वल्स टू पाई बाई 180 बाई पाई डिग्री। अब आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। जैसे इसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया जाता है, 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे एक थीटा एंगल है, यहाँ पे थीटा एंगल बना हुआ है, और एक राइट एंगल ट्राइंगल ले रखा है ABC कॉर्नर वाला। इसमें है परपेंडिकुलर P, H है हाइपोटेनियस और B है बेस। अब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा एंड सेक थीटा, इनको बनाने का तरीका तो आपने सीखा ही होगा वैसे, तो एक बार और क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। यह है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस से बनता है साइन थीटा। कॉस थीटा इसको मैंने इसलिए लिखा एल अपॉन की लंब बट्टे कर्ण, हिंदी मीडियम के लिए लंब बट्टे कर्ण लिखा जाता है। तो कॉस थीटा बनता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा बनता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस से, और कॉसेक थीटा बनता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर से। सेक थीटा बनता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस से। कॉट थीटा बनता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर से। इनको याद रखने का एक और तरीका है, एक ट्रिक है, इनको याद रखने का क्लास 10th में भी सीखा होगा। PVP अपॉन HHB, इन सब से वो 6 के 6 रेशियोज बनाए जा सकते हैं, 6 के 6 रेशियोज। अब आता है फॉर्मूला। साइन थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा होता है, आपने पहले ही सीखा होगा। साइन थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा और कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। तो कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा और अपोजिट होता है सेक थीटा का कॉस थीटा। टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा, कॉट थीटा का अपोजिट टेन थीटा। इनका फॉर्मूला साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा। अब आता है फॉर्मूला जो आता है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब इन तीनों से 6 और फॉर्मूले जनरेट किए जा सकते हैं। कैसे? इन तीनों से 6 फॉर्मूले कैसे जनरेट किए जा सकते हैं? अगर हम 1 को इधर ले लें तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ऐसे भी बनाया जा सकता है। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसे भी बनाया जा सकता है। अब कुछ एडवांस फार्मूले हैं, जैसे एडवांस फार्मूले क्या हैं? ये फार्मूले बहुत कम लोगों को पता होते हैं। सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। इनको प्रूफ करने का तरीका भी है। टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इनको फॉर्मूले को जनरेट करने का तरीका कैसे है? हमने LHS से ले लिया लेफ्ट हैंड साइड से, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इनको डिवाइड में कर देंगे, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 को लिख सकते हैं हम इस फॉर्मूले से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर
इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बच गया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बच गया, प्लस में आ गया कितना, प्लस में आ गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बच गया, साइन स्क्वायर थीटा बच गया, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉसिक स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला हो गया प्रूफ। हाँ, तो अब लेते हैं डोमेन, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डोमेन एंड रेंज क्या है? डोमेन एंड रेंज, साइन एक्स एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स, इसकी डोमेन, डोमेन का मतलब होता है कि हम क्या क्या इनपुट डाल सकते हैं इसमें। साइन एक्स की मशीन में हम क्या क्या इनपुट डाल सकते हैं। साइन एक्स को जस्ट इमेजिन करो कि एक मशीन है, साइन एक्स इज जस्ट इमेजिन मशीन, और इस मशीन में हम क्या क्या डाल सकते हैं जिससे कि ये मशीन ख़राब हो ना। तो इसमें हम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कुछ भी डाल दें, इन्फिनिटी नहीं डालेंगे, मतलब ओपन इंटरवल है तो इसको डालेंगे, तो इसकी जो रेंज है मतलब कहाँ से कहाँ तक इसका आंसर आ सकता है, इसको डालने पे क्या क्या आ सकता है। तो जो रेंज है वो -1 से 1 के बीच में है, और यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ये क्या है, ओपन, वो क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल माने -1 भी इंक्लूडेड होगा और 1 भी इंक्लूडेड होगा, मतलब -1 से 1 तक की सारी वैल्यूज आएंगी साइन एक्स। तो एक्स की जो साइन एक्स का मान आएगा वो आएगा -1 से 1 तक, और -1 से 1 तक आएगा, और -1 और 1 भी हो सकता है। अब आते हैं कॉस एक्स के ऊपर, कॉस एक्स के ऊपर एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, इसका डोमेन भी वही होती है जो साइन एक्स की होती है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और रेंज भी वही होती है जो साइन एक्स की होती है। अब आता है टेन एक्स, टेन एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है, टेन एक्स साइन बट्टे कॉस होता है। तो हमको कॉस तो जीरो करना नहीं है, क्योंकि जीरो करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, इन्फिनिटी मीन्स नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड तो हो नहीं सकता, इसकी रेंज नॉट डिफाइंड हो नहीं सकती। तो डोमेन में क्या डालें ऐसा, मीन्स जहाँ जहाँ पे साइन थीटा जीरो होगा, वहाँ जहाँ जहाँ पे कॉस थीटा, सॉरी कॉस, जहाँ जहाँ पे साइन अपॉन कॉस, तो जहाँ जहाँ पे कॉस थीटा जीरो होगा वहाँ पे हमें वो वैल्यूज़ नहीं डालनी होंगी। तो कॉस थीटा कहाँ पे जीरो होता है, पहले तो होता है 90 डिग्री पे, तो 2n+1 π/2, r-2n+1 π/2, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो डोमेन इसकी होगी ये, रियल नंबर में से ये नंबर ये कम कर देंगे और सब डाल सकते हैं एक्सेप्ट ये सब, और इसकी रेंज जो आएगी वो रेंज आएगी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, मीन्स इसका जो इनको इनपुट डालने पे जितने वैल्यूज़ आएंगे वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक की कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं। अब आता है कॉसेक एक्स का डोमेन एंड रेंज। कॉसेक एक्स, डोमेन ऑफ कॉसेक एक्स होती है, क्योंकि कॉसेक एक्स क्या है, 1/sin x है, तो साइन एक्स जहाँ जहाँ पे जीरो होता है वहाँ पे कॉसेक एक्स नहीं डालना होगा, क्योंकि 1/0 हो जाएगा तो ये इन्फिनिटी हो जाता है, इन्फिनिटी मीन्स नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड हो जाएगा तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी उसकी। तो डोमेन में रियल नंबर में से इनको माइनस कर देंगे, किनको, n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई ऐसे डालेंगे। तो ये सिर्फ इनको नहीं डालेंगे, बाकी रियल नंबर में से कोई भी नंबर उठा सकते हैं। इसमें से कॉस की जो रेंज आएगी वो आएगी -इन्फिनिटी टू क्लोज इंटरवल 1 यूनियन क्लोज इंटरवल से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल तक, इसकी जो रेंज आएगी। अब सेक एक्स एफ एक्स इज इक्वल्स टू सेक एक्स, इसकी भी डोमेन वही होगी जो 10x की है, क्योंकि 10 क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, और सेक क्या होता है, 1/cos। तो जहाँ जहाँ पे कॉस जीरो होगा वहाँ पे की वैल्यू को हम नहीं डालेंगे इसमें। तो यहाँ पे डोमेन हो जाएगा r-2n+1 π/2 n बिलोंग्स टू इंटीजर, और इसकी जो रेंज हो जाएगी, इसकी रेंज सेम हो जाती है कॉसेक एक्स के रेंज के बराबर। ओके, अब आता है कॉट एक्स। कॉट एक्स मीन्स कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन मीन्स इसका जो डोमेन होगा वो होगा सेम किसके, कॉसेक एक्स के इक्वल। क्यों कॉसेक एक्स के बराबर, कैसे, क्योंकि 1/sin होता है कॉसेक एक्स, और कॉस अपॉन साइन होता है, तो साइन तो जीरो होना नहीं चाहिए। हमारा मेन मकसद है कि ये साइन जीरो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये जीरो हो गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी की वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड। तो इसकी जो डोमेन आ जाएगी वो आ जाएगी r-n पाई n बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, और रेंज आ जाएगी -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब आता है क्वाड्रेंट, चतुर्थांश हिंदी में जिसको कहा जाता है क्वाड्रेंट। तो ये पहला क्वाड्रेंट है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। और इनमें क्या है कि जो पहला क्वाड्रेंट होता है मतलब 0 से 90 डिग्री तक सारे फंक्शंस की वैल्यू
0 से 90 डिग्री में कोई भी फंक्शन, कोई भी एंगल पुट कर दो, सारे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, साइन कॉस टेन कॉसेक सेकेंड कॉट की। अब 90 से 180 के बीच में साइन और कॉसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब 180 से 270 तक टेन और कॉड होते हैं पॉजिटिव और सब निगेटिव, और 270 से लेके 360 या 0 डिग्री तक कौन होते हैं, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं और सारे निगेटिव होते हैं। अब इससे मैं आपको इंपॉर्टेंट फार्मूला, सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले ड्राइव करना भी सिखाऊंगा। ड्राइव करने का मतलब है कि इससे आप कोई भी फार्मूला ड्राइव कर सकते हो, जैसे साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, टेन पाई प्लस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा, ऐसे सारे फार्मूले आपको मैं ड्राइव करना सिखाऊंगा। तो जो पहला आता है ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस मीन्स अगर कभी भी हम थीटा ले रहे हैं वाई एक्सिस से, मतलब पाई बाई टू प्लस थीटा, पाई बाई टू माइनस थीटा, क्योंकि 90 को पाई बाई टू कहेंगे ना रेडियन में जब चेंज करेंगे, तो पाई बाई टू प्लस थीटा, तो पाई बाई टू प्लस थीटा पहले तो देखना है कि क्वाड्रेंट कौन सा है। क्वाड्रेंट आ रहा है प्लस में, पाई बाई टू प्लस वाला ले रहे हैं तो प्लस में सेकेंड आ रहा है, मतलब साइन और कॉस की वैल्यू, साइन और कॉसेक की, कॉसेक का जो आउटपुट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो साइन पाई बाई टू प्लस, और इसमें देखना पड़ेगा कि ये वाई है और एक्स है। वाई में क्या होता है, साइन कॉस में चेंज हो जाता है और कॉस साइन में चेंज हो जाता है जब वाई क्वाड्रेंट लेते हैं, और टेन कॉड में चेंज हो जाता है और कॉड टेन में चेंज हो जाता है। ऐसे ही सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में चेंज हो जाता है जब वाई वाई एक्सिस लेते हैं। तो यहाँ पे साइन पाई बाई टू प्लस थीटा लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, प्लस का कॉस थीटा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। और ऐसी ऐसी हम लेंगे, यहाँ पे दिखा है जो रूल है, रूल तो मैंने आपको पहले ही बता दिए कि एक्स एक्सिस देखना है, नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्स एक्सिस पे कोई चेंज नहीं होगा, और वाई एक्सिस पे चेंज होगा तो किसका, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, टेन कॉट में और कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। यहाँ पे जैसे मैंने एग्जाम्पल के बनाए हैं क्वाड्रेंट फॉर्मूले, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, चलो माइनस वाला लेते हैं पहले, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा तो आ जाएगा माइनस में पाई बाई टू माइनस, ये है पाई बाई टू, दिस इज पाई बाई टू माइनस, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो साइन पाई बाई टू माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस का भी माइनस में, जिसको पाई बाई टू माइनस लेंगे सबका आउटपुट कितना आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन किस में आएगा, क्योंकि वाई एक्सिस है तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में चेंज हो जाएंगे। अब ऐसे ही अब मैं अगर प्लस लेता हूँ, फॉर एग्जांपल साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, अब यहाँ जा रहे हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं तो यहाँ पे साइन और कॉसेक ही सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, तो साइन और कॉसेक की वैल्यू ही सिर्फ पॉजिटिव आएगी यहाँ पे। जैसे साइन पाई बाई टू प्लस थीटा तो यहाँ पर आएगा प्लस का कॉस थीटा, कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा तो यहाँ पर आएगा माइनस का साइन थीटा, टेन पाई बाई टू प्लस थीटा यहाँ पर आएगा माइनस का कॉट थीटा, और अगर कॉसेक पाई बाई टू प्लस थीटा तो क्या आएगा, प्लस का सेक थीटा आएगा, माइनस का नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कॉसेक पॉजिटिव होता है, कॉसेक का इनपुट आउटपुट पॉजिटिव आता है, और सेक जो आएगा वो आएगा सेक पाई बाई टू प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, और कॉट पाई बाई टू प्लस थीटा माइनस टेन थीटा, यहाँ पे माइनस टेन थीटा आएगा। अब लेते हैं एक्सपांसन फार्मूला। एक्सपांसन फार्मूलेज जो होते हैं वो साइन आपने पढ़े होंगे, तो साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसे ही साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ऐसे लिखते हैं। कॉस ए प्लस बी इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, प्लस में माइनस हो जाता है, माइनस में प्लस हो जाता है, कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ऐसे ही टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, यहाँ माइनस आ जाता है प्लस में टेन ए में, और टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी, यहाँ पे प्लस आ जाता है माइनस में। ओके, कॉट ए माइनस बी और कॉट ए प्लस बी का देखेंगे, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट ए बी प्लस कॉट बी प्लस कॉट ए, ऐसा आ जाएगा। अब कॉट ए माइनस बी लेंगे तो कॉट ए कॉट बी प्लस, यहाँ पे प्लस आ जाता है माइनस में, प्लस वन अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए, यहाँ पे माइनस आ जाता है माइनस में। ओके, अब चलते हैं आगे। अब ये हैं साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इनका जो फॉर्मूला होता है
साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसको ड्राइव करने का भी होता है तरीका। और कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसका फॉर्मूला होता है। अब लेते हैं प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला, मतलब प्रोडक्ट से सम का फॉर्मूला, प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला, मतलब ये प्रोडक्ट है, इससे सम का फॉर्मूला। ओके, तो 2 साइन ए कॉस बी, इसकी वैल्यू होती है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। कैसे? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो माइनस कॉस ए साइन बी दोनों कट जाएंगे और ये 2 हो जाएंगे साइन ए कॉस बी। ऐसे ही इसमें भी है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, इसमें ये साइन ए प्लस बी वाले टर्म साइन ए कॉस बी वाले टर्म कट जाएंगे और ये 2 हो जाएंगे। कौन कौन? यहाँ पॉजिटिव का निगेटिव का पॉजिटिव आ जाएगा तो 2 बन जाएंगे। कॉस 2 कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, 2 साइन ए साइन बी। अब सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला, साइन सी प्लस साइन डी इज 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब लेते हैं कॉस सी प्लस डी का फॉर्मूला, कॉस सी प्लस डी इज इक्वल्स टू 2 कॉस डी प्लस सी या सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब लेते हैं साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला, साइन सी माइनस डी इज इक्वल्स टू 2 कॉस डी प्लस सी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, कॉस सी माइनस डी 2 साइन माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ये आता है। अब लेते हैं 2 थीटा वाले जितने भी फॉर्मूले इनको कहते हैं सम टू प्रोडक्ट, सम से प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब 2 थीटा वाले, साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है वो 2 साइन थीटा कॉस थीटा या 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या इसका अगर हम 2 थीटा ना लगे थीटा ले लें खाली तो हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 2 टेन थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसे आ जाता है ये। अब लेते हैं कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर हम इसको थीटा ना लेके 2 थीटा ना लेके थीटा ले लें तो ये कैसे होगा? कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा तब 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और ये हो जाएगा तब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा तब 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, टेन 2 थीटा, तो 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है टेन 2 थीटा का फॉर्मूला। ऐसे ही अगर टेन थीटा को 2 थीटा को थीटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 टेन थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब आता है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, टेन 3 थीटा 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस 1 माइनस 2 3 टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही अगर हम 3 थीटा की जगह पे खाली थीटा ले लें तो यहाँ पे थीटा बाई 3 हो जाएगा हर जगह पे, थीटा बाई 3 हो जाएगा हर जगह पे, थीटा बाई 3। यहाँ पे साइन थीटा है साइन थीटा बाई 3, कॉस थीटा है कॉस थीटा बाई 3, टेन थीटा है टेन थीटा बाई 3। अब 2 इंपॉर्टेंट फार्मूला आते हैं, इनका यूज इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा होता है। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस 2 थीटा बाई 2, सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। इनका यूज इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन नहीं होता है और कॉस स्क्वायर थीटा का भी इंटीग्रेशन नहीं हो पाता है। तो इन फॉर्मूले को लगा के ये हो जाते हैं 1/2 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ऐसे। तो कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन संभव है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सलाम।